हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 के ईवीएस के 19वें पाठ जिसका नाम है जब आई आपदा, इस पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने 18 पाठों को पढ़ लिया है और उनके प्रश्न उत्तर भी पूरे कर दिए हैं। तो आज हम 19वां पाठ पढ़ेंगे जब आई आपदा। अगर आपने अभी तक 18 पाठ नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे मैं रख दूंगा, आप वहां से सारे पाठ देखकर पढ़ लेना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि मैं समय हूँ, मैंने गांवों को बसते और शहरों को और उजड़ते देखा है, लोगों को खुशहाल व सिसकते देखा है, फलते फूलते परिवारों को खत्म होते देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की हैं। देखो, आपने भी अब देखा है हालात क्या हैं, आपको सब बच्चों पता है। हम इंसानों ने कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला है तो कहीं गहराई तक खोद डाला है, जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है, भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। गांव शहर सभी जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था कि अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा तो कुछ बच भी गए थे, लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गए। हजारों लोग मवेशी मलबे में दब गए। रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चला। भूकंप के झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। जो लोग बच गए वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद में लग गए और मलबे से लोगों को निकालने लगे। तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग भी पहुंच गए। कुछ ही देर में उच्चाधिकारी, आपदा राहत दल और सेना के जवान भी पहुंच गए। ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर एवं नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों का इलाज कर रहे थे तो गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी बड़े अस्पताल पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोगों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। स्वयंसेवी संगठनों व प्रशासन की ओर से भी भोजन के पैकेट और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। चारों तरफ टेंट लगाकर राहत शिविर लगा दिए गए। धीरे धीरे दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं भी प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के स्वयं सेवकों एवं समाज सेवियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने लगी। देखो बच्चों, भूकंप से ऐसा महाविनाश होता है। कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। वे भूकंप पीड़ितों को खाने पीने की चीजें, कपड़े, दवाइयां देते थे। कुछ लोगों को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिल पाता। खूब छीना झपटी होती। मैंने ऐसे ऐसे मंजर भी देखे हैं। बाहर से आए लोगों में कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर और आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर ना निकल सको तो किसी मजबूत जगह जैसे मजबूत टेबल के नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। उन्होंने भूकंप रोधी मकान के कुछ डिजाइन बताए और लोगों से इस डिजाइन के अनुसार मकान बनाने को कहा। अब है बच्चों भूकंप की तीव्रता। किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा यह भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। यह हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप
की हलचल शुरू होती है उसे हम भूकंप का केंद्र कहते हैं और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस होते हैं, चीजें हिलती हुई नजर आती हैं और मकानों में दरारें पड़ जाती हैं। भूकंप रोधी मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। बाढ़ से हाल बेहाल। बारिश का बरसात का मौसम था। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, तूफानी हवाएं चलने लगी, रह रहकर बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में ही बैठे थे, बिजली भी चली गई थी। चारों ओर अंधेरा हो गया और जगह जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। हालांकि मेरे कच्चे कैलूपोश मकान में पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग गया था। जैसे तैसे रात गुजरी ही थी कि सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया। तेज बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घरों के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी जानवर आदि तैरते दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े यह सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फोन किया, फिर तहसीलदार को फोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। कुछ ही देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुंच गए। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं और सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जगह कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव के कई लोग पानी में बह गए थे। गांव के कई लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां आदि उपलब्ध कराई जा रही थी। तो ये देखो बच्चों, ऐसे बाढ़ आती है तो बाढ़ में सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है। कुछ ही दिनों में बाढ़ का पानी उतर गया। ये सारा नजारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुंचे। वहां की हालत बहुत खराब हो गई थी। कच्चे झोंपड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। कच्चे झोंपड़े तो बिल्कुल गायब हो गए थे। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। कई जगह पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। दीवारों में सीलन आ गई थी। जगह जगह काई जमी हुई थी। काई, हरी हरी सी काई जम जाती है। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी जगह बदबू फैली थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मुरम्मत का काम करवाया गया। ये देखो बच्चों, ये बाढ़ के अंदर राहत कार्य हैं। जो ये गांव वाले हैं, इन्हें पुलिस के, आर्मी के, सेना के जवान इन्हें बचा रहे हैं। अब इसी तरह से हमें संकट के समय हमें पुलिस थाना, अस्पताल, एम्बुलेंस, अग्निशमन यंत्र वगैरह का केंद्र वगैरह के फोन नंबर और पते की जानकारी होनी चाहिए। तो आप इनमें कोई और आपको लगता है कि मुसीबत के वक्त किसी और की जरूरत होनी चाहिए, जैसे तहसीलदार साहब का नंबर है, कलेक्टर ऑफिस का नंबर है, तो इनको आप इस सूची में जोड़कर लिखिए। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से अखबार में दुनिया में आए भूकंप, बाढ़
आगजनी जैसी आपदाओं के चित्र व समाचार इकट्ठे कीजिए, इन्हें चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में लगाइए। आज हमने क्या सीखा बच्चों कि भूकंप आने पर घर से बाहर खुले में आना चाहिए, क्योंकि भूकंप आने पर ज्यादा लोग ऊपर मलबा गिरने से मरते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। बाढ़, भूकंप और आगजनी इनमें ना करो मनमानी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।